तो ये आपका देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 10 होने वाला है। इसके पहले देखिए मैंने 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारा आपको जो है प्रैक्टिस सेट एक ही जगह पे मिल जाएगा। और ये टाइम आपका रिवीजन करने का है। आप अभी अगर रिवीजन करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस बार थोड़ा सा जम के तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि 82वां वार्षिक गोल्डन, कलर चेंज करते हैं इसका, हम बोला है कि 82वां वार्षिक गोल्डन है ना गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो द ब्रूटलिस्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा द ब्रूटलिस्ट। और अभिनेता की बात करते हैं तो एड्रियन ब्राडी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो फर्नांडा टोरेस। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। बताइए दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है। तो ये किया गया है भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला है कि जनवरी 2025 में किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है मेट्रो नेटवर्क बना है। और हाँ एक चीज़ और को बता दें कि लूसेंट का जो आपका बैच स्टार्ट कर दिया गया है आज से ही, ठीक है। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन हो जाइए, होमवर्क वगैरह सब अपलोड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है लूसेंट खत्म करने का। और हम बिहार दरोगा का लेके आ रहे हैं 100 प्रैक्टिस सेट 100 दिन, ठीक है। तो आप उसको भी कर सकते हैं। पहले लूसेंट आप शुरू कीजिए, उसके बाद हम 100 प्रैक्टिस सेट 100 दिन लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस बार दरोगा में कुछ छोड़ना नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा अपना भारत दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा भारत। दुनिया का सबसे बड़ा देश की बात करते हैं तो आपका रूस, सभी को पता है। और राजधानी जो है क्या है दोस्तों बताइएगा। रूस की संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। क्या है, ड्यूमा। अगला है, थोड़ा सा राजधानी भी समझ लेते हैं। इसका राजधानी देखिए आपका हो जाएगा मॉस्को होगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा देवजीत सेकिया होगा। क्या होगा, देवजीत सेकिया। ऑप्शन नंबर सी होगा देवजीत सेकिया। अमेरिका प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं। तो देखिए पहले फुटबॉलर की बात करते हैं तो ये लियोनेल मेसी बने हैं। कौन बने हैं, लियोनेल मेसी, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा लियोनेल मेसी, याद रखिएगा। अगला है किस देश में प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया है, यानी इस्तीफा देने का ऐलान किया है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा कनाडा जो है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कनाडा। याद रखिए कनाडा की राजधानी क्या है तो ओटावा है। इसका मुद्रा की बात करते हैं तो कैनेडियन डॉलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि जनवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2025 के 15वां संस्करण का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा। तो इसका आप आयोजन देखेंगे तो आपका बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया जाएगा। बेंगलुरु कर्नाटक, सातवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। किस राज्य या फिर यूटी में जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु दोस्तों, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है किस संगठन ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित किया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद होगा। क्या होगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या होगा तो ए जो है राइट आंसर होगा। भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जो है जीता है। तो देखिए पदक के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका पदक। ऑप्शन नंबर है रजत पदक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रजत पदक। अगला हमारा कि उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या है। देखिए इसका आप नाम देखेंगे तो हो जाएगा तेजस्विनी, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा तेजस्विनी, याद रखिएगा। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर 12 का देखेंगे तो हो जाएगा फैज अहमद किदवई होगा। क्या होगा? फैज अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, फैज अहमद किदवई जो है सही हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं वी नारायण बने हैं, नारायणन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा वी नारायणन। और इनका जो क्रम है 11वां क्रम के अध्यक्ष बने हैं। इसरो का स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुआ है। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो 34 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा 34। अगला है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां जो है पूर्ण सदस्य देश बना है? तो देखिए अगर हम ब्रिक्स की बात कर लेते हैं तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15 का ए उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के जो अध्यक्ष हैं इसके रूप में किसे जो है चुना गया है? देखिए अध्यक्ष के रूप में आप देखेंगे तो बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए हो जाएगा। और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना जो है 1946 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला है जनवरी 2025 में किस स्क्वैश खिलाड़ी ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का जो है खिताब जीता है? तो गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका आंसर जो है 17 का हो जाएगा ए अनाहत सिंह दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा अनाहत सिंह। एक बार हम लूसेंट के बारे में समझ लेते हैं मोटा मोटी। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि अगर हम लूसेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों ना हम इसको शुरू से स्टार्ट करें। तो देखिए आज हमारा जो है 25 तारीख होने वाला है। 25 तारीख से आपका जो है टेस्ट जो दोस्तों जो है स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो है मैंने फी रखा है 149 रुपये, जो कि आपको 3 महीने तक आपको टेस्ट करवाएंगे। क्या क्या विशेषता हम देखेंगे तो डेली 5 पेज होमवर्क मिलेगा, जो कि होमवर्क अपलोड हो चुका है। टेस्ट का टाइमिंग जो है 7 PM में होने वाला है। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे, क्विज बोर्ड से टेस्ट करवाएंगे। इसका फुल PDF देंगे, एक आपका हाईलाइट PDF यानी 2 PDF आपको देंगे। अब देखिए यहाँ पर QR दिया गया है। अगर अब देखिए बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं तो इस पर QR पे पेमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर नंबर पे नहीं हो रहा है। तो आप काम कीजिए, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 6387098070 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना, कि सर पेमेंट नहीं हो रहा है, या फिर आप ट्राई कर लीजिए। अगर पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जो स्लिप है इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको भेज देना है। आपको ग्रुप में जो है ऐड किया जाएगा। तो मेरे भाई अगर आप लूसेंट खत्म करना चाहते हैं तो यही एक बेहतरीन मौका है। लूसेंट देखिए सभी के पास है लेकिन वो पूरा अच्छी तरीके से खत्म नहीं कर पाता है। आपको अगर हम डेली टास्क देंगे पढ़ने के लिए 5 पेज तो बहुत कम है, आराम से आप धीरे धीरे करते चलेंगे तो क्रम के अनुसार आप इसको खत्म कर देंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप लूसेंट डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं और टेस्ट भी बना रहे हैं। तो मौका बेहतरीन है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि दरोगा में आपको कितना लूसेंट बेहतरीन होता है। देखिए केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर जो है शुरू किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिक्किम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 18 का ए हो जाएगा सिक्किम। भारतीय मानक ब्यूरो का जो 78वां स्थापना दिवस जो है कब मनाया गया है? 78वां स्थापना दिवस तो ये मनाया गया है 6 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 6 जनवरी को मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना जो है शुरू की है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा उड़ीसा। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन जो है व्यवस्था स्थापित किया गया था? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र जो है सही हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी होगा। जूते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? जूते हुए खेत का जो प्रमाण है किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो देखिए ये हो जाएगा कालीबंगन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कालीबंगन। भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ है? देखिए भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं तो 1960 के दशक में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1960 के दशक में हुआ है। अगला कि यंग यूरो की स्थापना किसने किया था? बताइए दोस्तों, यंग यूरो की जो स्थापना है ये मैजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैजनी, है ना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मैजनी। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1792 ईस्वी की सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर किया गया था?
तो किसके आग्रह पर किया गया था? तो देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, सिंधिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिंधिया आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 26 नंबर देखेंगे। देखिए सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया था? देखिए इसका आंसर आप 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सी उर्दू समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया गया था? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का तो हो जाएगा वंदे मातरम दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वंदे मातरम। यह अधिक लोकप्रिय समाचार पत्र था जिसकी लगभग 5000 प्रतियां प्रतिदिन लोगों तक जो है पहुंचती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट होगा। क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा श्रीमती एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका आप सभी को पता है किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। और बंगाल विभाजन जो है रद्द कब किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 1911 में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में जो है पराजित किया था? देखिए इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, चंदावर का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। तराइन का युद्ध 1191 प्रथम और दूसरा जो है 92, कन्नौज का जो है आपका 1194। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है काला श्याम पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है? काला श्याम पैगोड़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए अलमाटी बांध की बात करते हैं दोस्तों तो यह आपका बना हुआ है कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृष्णा। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, ये होगा कोचिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोचिन। ठीक है, 33 का देखेंगे तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोचिन। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी की बात कर लेते हैं तो देखिए आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये सेब के लिए प्रसिद्ध है कुल्लू घाटी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है नहीं किया गया था? दोस्तों नहीं किया गया था, देखिए बोकारो हो जाएगा, बोकारो। बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो है हमारा सही है। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो नवीकरणीय संसाधन की बात कर लेते हैं तो ये पानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, पानी। अगला है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? देखिए सुनामी का मुख्य कारण की बात करते हैं तो समुद्री सतह पर भूकंप हो जाएगा। क्या होगा? समुद्री सतह पर भूकंप, ऑप्शन नंबर जो है डी सी हो जाएगा, समुद्री सतह पर भूकंप। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परत या फिर भूपृष्ठ से ऊपर की ओर सही विन्यास है? तो सही विन्यास है देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल और थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का तो सी सही होगा। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में आप देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से जो है उसकी पुताई करना उपयुक्त होता है या फिर उपयुक्त होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरे रंग से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूरे रंग से। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं? उसको जो है हम कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट। याद रखिएगा सभी लोग, इसको भूलिएगा नहीं, कोंकण तट। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में किया गया है? तो कौन सी संस्था में किया गया है? तो ये किया गया है पंचायती राज संस्थाएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचायती राज संस्थाएं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि उस संसदीय समिति को
जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है वो डैश कहलाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो लोक लेखा समिति होगा आंसर। क्या होगा? लोक लेखा समिति। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लोक लेखा समिति। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इसको प्रॉपर बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। भारत के संविधान सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन था? तो संविधान सभा का देखिए आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। और सुझाव किसने दिया था? तो BN राव हो जाएंगे। संघ संविधान की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, याद रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सभी को पता है प्रथम प्रधानमंत्री जो है हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? विश्व की पूछ रहा है, भारत का नहीं, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। वही अगर भारत की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ये भी पॉइंट आप अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इसका 52 नंबर भी देख लेते हैं, अगर देखेंगे तो फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए महासंघ तथा सुरक्षा परिषद संतुलन के रूप में होता है, ऑप्शन संयुक्त के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है और जिसे संविधान से हटा दिया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 370 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 370, ठीक है। अगला कि संविधान सभा का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए संविधान की आत्मा कहलाता है तो ये उद्देशिका हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? उद्देशिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उद्देशिका। और मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था? देखिए वाडिया राजवंश की बात करते हैं तो ये मैसूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, मैसूर। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है? बताइए। देखिए रासायनिक कारखाना की बात करते हैं तो ये यकृत को कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, यकृत को हम रासायनिक कारखाना कहते हैं। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। मिसाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस एक का समयावय है ना, समावयव है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एन ब्यूटेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एन ब्यूटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का सी हो जाएगा, मैक्सवेल। और बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का आविष्कार जो है एड्रे मेरी एम्पियर ने किया था, याद रखिएगा। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फार्मिच ने किया था। ये मैथ का प्रश्न है तो इसको बनाइएगा, रीजनिंग का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा गया है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है डी हो जाएगा, 61 का याद रखिएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इंग्लिश का प्रश्न है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इंग्लिश और हिंदी प्रश्न आपके दरोगा में आएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस में दिया गया है। निम्न में से किसने 1779 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चरण सिंह जो है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता माने जाते थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो संसद नहीं गए। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए उस स्थिति को दोस्तों हम क्या कहते हैं? इसको जो है हम देखेंगे तो हम बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर जो है गुजरती है? इनमें से हमारा कौन सा नदी है जो अधिकतम देशों से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा डैन्यूब नदी दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, डैन्यूब नदी। अगला कि लसीमा यानी लिम्फ सफेद रंग रक्त कणिकाओं से निर्मित एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक डैश पर आक्रमण होता है। इसका आंसर देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी जीवाणु बैक्टीरिया जो है इसका सही हो जाएगा, जीवाणु बैक्टीरिया, ठीक है, डी आपका सही हो जाएगा। अगला 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस
भारतीय स्मारक का जो है निर्माण करवाया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा हवा महल दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा हवा महल, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हवा महल। ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन आकाश का विलोम शब्द? हिंदी का देखिए प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द क्या है? देखिए आकाश का विलोम शब्द की बात कर लेते हैं तो ये आपका पाताल हो जाएगा, ठीक है, उल्टा होता है विलोम का मतलब। निम्न में से सम्राट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए सम्राट शब्द का संधि विच्छेद की बात करते हैं तो समधन राट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका समधन राट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 69 का ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पर शतधन आचार लिखा गया है तो सदाचार हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द है? तो कमल है ना, तो पंकज जो कमल है आपका कीचड़ में उगता है, तो आप बोल सकते हैं 70 का ऑप्शन नंबर बी पंकज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पंकज। अगला है कि निम्नलिखित में से अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 71 का देखेंगे तो धोखा देना होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों? धोखा देना हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा धोखा देना। असेंबली भाषा क्या है? बताइए असेंबली भाषा क्या है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा अंग्रेजी और गणितीय संकेत है। क्या है? अंग्रेजी और गणितीय संकेत है, ऑप्शन नंबर 71 का ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? अंग्रेजी और गणितीय संकेत है। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जो है जल ठंडा रहता है? देखिए इसका आंसर आप 73 का देखेंगे तो वाष्पीकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वाष्पीकरण। मिट्टी घड़े के सूक्ष्म छिद्रों से जल का वाष्पीकरण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो संरक्षण दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों ये मनाते हैं हम 26 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाते हैं। और विश्व बाल दिवस जो है हम मनाते हैं दोस्तों 20 नवंबर को मनाते हैं। और बात करते हैं 19 नवंबर को मनाते हैं विश्व नागरिक दिवस मनाते हैं। और 18 नवंबर की बात करते हैं तो विश्व वयस्क दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज mg/100 ml स्तर में होता है। इसका उत्तर हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा 100। वर्गीकरण विज्ञान किससे जो है संबंधित विज्ञान है? किससे आपका संबंधित विज्ञान है? तो ये आपका वर्गीकरण दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? देखिए नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन की बात करते हैं तो ये दूध हो जाएगा दोस्तों, आंसर देखेंगे तो डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा दूध। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है किसका? देखिए लाइकेन की बात कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छा जो है आपका वायु प्रदूषण का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रमुख वायु प्रदूषण के कारण फेफड़े, श्वसन, रक्त आदि से संबंधित अनेक बीमारी होती हैं। आगे हमारा कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो ये आपका तरंगदैर्घ्य से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ल्यूमेन एकक है ना, बताइए दोस्तों ल्यूमेन एकक है तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए 80 का आंसर देखेंगे तो आपका ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का, है ना, याद रखिएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो आपका पारसेक है और विद्युत धारा को एम्पियर द्वारा जो है मापा जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? देखिए गोबर गैस में आप मुख्यतः देखेंगे तो ये आपका मीथेन होता है दोस्तों, आंसर जो है आपका डी हो जाएगा मीथेन। विश्व ठहाका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व ठहाका दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 जनवरी। और विश्व जल दिवस जो है 12 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर, माफ कीजिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 जनवरी, माफ कीजिएगा 29 अगस्त। थोड़ा सा जितना भी मैंने 4-5 बताया याद रखिएगा, ठीक है। आगे हमारा है वैलेंटाइन डे, आई थिंक 14 फरवरी को ही मनाते हैं। अगला है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा 83 का, तो 83 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा फ्लोरीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइए
ये जो आपका प्राकृतिक रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका दोस्तों? आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइसोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर में सल्फर मिलाकर अनेक वस्तुएं जो है बनाई जाती हैं। प्राकृतिक रबर अत्यंत मुलायम होती है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। आगे हमारा ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। क्लोरोफार्म का प्रयोग किस रूप में जो है किया जा सकता है? क्लोरोफार्म का प्रयोग, तो ये हो जाएगा आपका लिखा गया निषेधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 86 का बी हो जाएगा। क्लोरोफार्म का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है। सिडेराइट किसका अयस्क है? दोस्तों सिडेराइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये आपका आयरन का अयस्क है। किसका है? आयरन का। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमोनाइट ये सब देखेंगे तो किसका है दोस्तों बताइएगा? ये सब लौह अयस्क है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो सबसे प्रचलित नारा की बात करते हैं, जागो ग्राहक जागो। क्या है सबसे प्रचलित नारा? जो है जागो ग्राहक जागो है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण की बात करते हैं तो कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ होगा। क्या होगा? कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चक्रीय बेरोजगारी व्यापक क्षेत्र में देखने को मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये देखेंगे तो 1935 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 में। आगे बढ़ते हैं कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो ये अरविंद घोष हो जाएंगे। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, अरविंद घोष, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? किस राज्य की प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री बनी थी? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 92 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा सुचेता कृपलानी। दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा सुचेता कृपलानी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भारत रत्न सबसे बड़ा असैनिक पुरस्कार है, याद रखिएगा। 1999 में पंडित रविशंकर को पहला यानी भारत रत्न जो है दिया गया था 99 में। आगे बढ़ते हैं कि मॉडेम निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए मॉडेम का जमाना गया, ठीक है। आपको पहले पता है कि मॉडेम आता था पहले, जैसे एयरटेल जियो तो मान के इधर आया ना, एयरटेल आइडिया वोडाफोन, उसमें एक सिम लगता था जो कि 3G था। पहले 2G था तो 3G स्पीड के लिए जो है मॉडेम आता था। तो कहीं ना कहीं ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। तो आपका मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर है? तो लेक सुपीरियर की बात करते हैं तो ये अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमेरिका। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे ताशकंद समझौता, भारतीय सोवियत संघ, सोवियत संधि, उसके बाद शिमला और फरक्का समझौता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद संगीत में सुविख्यात थे? तो देखिए ये हो जाएगा MS सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी होगा MS सुब्बालक्ष्मी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? 2 बार। तो सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी होगा। आंसर क्या होगा? मैडम क्यूरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी, माफ कीजिएगा, गांधी जी के बाद सत्याग्रह का जो नेतृत्व है किसने किया था? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरोजिनी नायडू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से रोम यानी इटली किस नदी पर बसा हुआ है? तो सभी को पता है इटली जो है आपको टाइबर नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाइबर नदी। लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी और बर्लिन जो है इसवे नदी पर आपका बसा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। और लूसेंट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।